हेलो ऑल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके का इसमें अप्रोच लेना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोला गया है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी एंड वी हैव टू फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। तो हमको एक टेबल में दे दिया हुआ है क्या कि डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज और नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स दे दिया हुआ है। मतलब एक लोकेलिटी में 25 नंबर्स ऑफ हाउसहोल्ड्स हैं जिसमें से 4 हाउसहोल्ड्स का डेली एक्सपेंडिचर कितना है, 100 से 150 रुपया है। 5 हाउसहोल्ड्स है एक्सपेंडिचर 150 टू 200 रुपीज। ऐसे करके दो हाउसहोल्ड का कितना है 300 टू 350 रुपीज, ये हमको दे दिया हुआ है। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मीन। तो देखिए मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो हम देखेंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना सही रहेगा। तो देखिए ये डिसाइड करने के लिए कि विच मेथड टू अप्लाई वी हैव टू डिपेंड ऑन एक्सआई। एक्सआई की वैल्यू मेरे को चाहिए और एक्सआई की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन सा मेथड मुझे अप्लाई करना है। और एक्सआई कैसे निकालते हैं हम लोग, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एक्सआई की वैल्यू आ जाती है। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सआई। तो जो एक्सआई है क्लास मार्क, वो कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 100 प्लस 150 कितना हो रहा है 250। 250 डिवाइडेड बाई 2, 250 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 125। अब देखिए क्लास भी कंटिन्यूअस है, 150 200 200 250 250 300 300 350। क्लास कंटिन्यूअस है, गैप कितना है 50 का गैप है, इसमें 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 50 का भी गैप है। तो हम लोग 50 ऐड करके चल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। देन इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 275 एंड देन 275 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 325। तो एक बार चेक कर लीजिए लास्ट वाला, 300 प्लस 350 कितना होता है 650। 650 डिवाइडेड बाई 2, 650 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 325 आ गया हमारा। ओके, देन हम अभी डिसाइड करने के लिए देखेंगे कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए एक्सआई की वैल्यू काफी बड़ी है और ये ना बड़ी है ना छोटी है, बट एक्सआई की वैल्यू काफी बड़ी है। वैल्यू मल्टीप्लाई जब आप डायरेक्ट मेथड डालते हो तो समेशन एफ आई एक्सआई और समेशन एफ आई का कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपका सेकंड स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक्सआई निकालना है, सेकंड स्टेप में आपको एक मीन एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है, मीन। तो मैं मीन क्या करता हूँ, मिडिल वाला वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ क्या मीन। तो ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली 225। एक बार मैं ए का वैल्यू ले लिया, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा डी आई। सो डी आई कितना हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। देन आई विल डिसाइड अ वैल्यू ऑफ एच, सुटेबल वैल्यू ऑफ एच। तो एक्स आई माइनस ए का देख के मैं एच की वैल्यू डिसाइड करूंगा। मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये गैप ही लेते हैं। तो गैप कितना है 50, क्लास साइज लेते हैं तो गैप कितना है 50, तो हम लोग h की वैल्यू 50 ही लेंगे, बट वो देखेंगे हम लोग di की वैल्यू किस प्रकार से आ रही है, उस हिसाब से हम लोग h का वैल्यू डिसाइड करेंगे। h का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे ui, और ui कितना हो जाएगा xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एक बार आपके पास ui आ गया तो यू कैन कैलकुलेट द मीन बाई फॉर्मूला a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा आपको h, a प्लस h होल इंटू समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला निकल जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट di। di की वैल्यू निकालते हैं अपन। सो di कितना हो जाएगा xi माइनस ए, xi माइनस ए। xi माइनस ए देखिए 125 माइनस 225 तो कितना हो जाएगा माइनस 100। 175 माइनस 225 कितना हो जाएगा माइनस 50। 225 माइनस 225 कितना हो जाएगा 0।
275 माइनस 225 कितना हो जाएगा 50। 325 माइनस 225 कितना हो जाएगा 100। नाउ मेरे पास डी आई निकल गया, मेरे को क्या लेना है एच। तो सबसे बेस्ट वैल्यू ऑफ एच क्या है 50, क्योंकि हमको एक्स आई माइनस ए को एच से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी गैप हमारा 50 आ रहा है और वो 50 यहाँ पे मैच भी कर रहा है, 50 लिए तो हम लोग ये सारा डिवाइड हो जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट यू आई। तो यू आई कितना हो जाएगा देखिए, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई 50, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई 50। तो माइनस 100 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो जाएगा -2, माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 -1, 0, 50 डिवाइडेड बाई 50 1, 100 डिवाइडेड बाई 50 2। और हमारे पास यू आई आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे कौन सा, एफ आई इंटू यू आई। क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्या रहता है, एफ आई इंटू क्या करना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। नाउ हमको क्या निकालना है, समेशन। हमको निकालना है समेशन एफ आई यू आई और समेशन एफ आई। तो समेशन निकालेंगे, तो समेशन एफ आई तो ऑलरेडी हमको दे दिया हुआ है कितना, 25 हाउस होल्ड्स थे, तो इनके सबके सम कितने आने चाहिए 25। तो ये हो गया मेरा 25 हाउस होल्ड्स, ठीक है। अब चाहिए समेशन एफ आई यू आई, तो वो कितना हो रहा है देखिए, 4 + 2 6, 6 - 5 कितना हो गया 1, और 1 -8 + 1 -8 कितना हो गया -7। इसकी वैल्यू कितनी हो गई -7। नाउ हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। अभी हमारे पास सारे वैल्यूज हैं। नाउ वी आर एट अ स्टेज टू कैलकुलेट द मीन। सो मीन कैसे निकालेंगे देखिए, मीन हो गया मेरा x बार इज इक्वल टू a प्लस एच होल इंटू समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ए की वैल्यू मेरी कितनी थी 225, सो 225 प्लस एच का वैल्यू मेरा था 50, समेशन एफ आई यू आई आ गया -7 और समेशन एफ आई कितना आ गया 25, कितना आ गया 25। सो 25 2 जा 50, तो ये हो गया 225 -14, तो 225 से 14 माइनस कर दीजिए, 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1 और यहाँ पे 2, सो 211। सो ₹211 इज द mean daily expenditure, ₹211 is the mean daily expenditure। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।